आइए सीधे आज के इस डीप डाइव में चलते हैं। आज हम पादरी एल्विस के एक बेहद दिलचस्प और गहरे उपदेश का विश्लेषण करने वाले हैं। हम इसे टुकड़ों में बांटकर उन 5 मुख्य धार्मिक सिद्धांतों को समझेंगे जो उनकी पूरी चर्चा का आधार हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी चर्चा को समझने के लिए हमारे पास एक साफ रोड मैप है। हम 5 पिलर्स पर बात करेंगे: ईश्वरीय न्याय और निष्पक्षता, धार्मिकता का भ्रम, ईश्वर का एकमात्र न्यायाधीश होना, छिपे हुए पापों का उजागर होना और आखिर में धैर्य और अन्याय को सहना। तो हमारी इस पूरी चर्चा की शुरुआत होती है बाइबल की एक बहुत ही पावरफुल आयत से, कुलुस्सियों 3:25। ये कहती है, जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा और वहां किसी का पक्षपात नहीं। जरा सोचिए, ये एक लाइन इस पूरे उपदेश की सबसे बड़ी सच्चाई को सामने रख देती है कि न्याय हर हाल में होकर रहता है। अब आते हैं हमारे पहले पिलर पर, ईश्वरीय न्याय और निष्पक्षता। यहाँ सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि ईश्वरीय न्याय हमारे मानवीय रुतबे या हम बाहर से कैसे दिखते हैं, इन सब चीजों से बिल्कुल अलग होकर काम करता है। देखिए, निष्पक्षता का यहाँ सीधा सा मतलब ये है कि न्याय सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों पर होता है। मतलब कोई धार्मिक फेवरेटिज्म नहीं, कोई बाहरी दिखावा नहीं। आपकी भक्ति का दिखावा उस न्याय की प्रक्रिया को रत्ती भर भी प्रभावित नहीं कर सकता। और यही बात इस पॉइंट को एकदम साफ कर देती है। सिर्फ बार बार प्रभु प्रभु जपना और असल जिंदगी में सही काम करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप केवल अच्छे शब्दों या धार्मिक दिखावे की आड़ में अपने गलत कामों को एक निष्पक्ष जज से नहीं छुपा सकते, बिल्कुल नहीं। जो हमें ले जाता है दूसरे पिलर की तरफ, धार्मिकता का भ्रम। ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट है जिस पर इस उपदेश में बात की गई है, जिसे हम आत्मधोखा या सेल्फ डिसेप्शन कह सकते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है कि इंसान अपनी खुद की गलतियां देखने में हमेशा नाकाम रहता है? सच कहूं तो मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है। हम बहुत आसानी से अपनी गलतियों को सही ठहरा देते हैं, लेकिन अपने खुद के दोषों के लिए हमारी आंखें जैसे पूरी तरह बंद रहती हैं। इसे साबित करने के लिए उपदेश में बाइबल से 3 बहुत ही सटीक उदाहरण दिए गए हैं। जैसे एक बच्चा जो अपने ही माता पिता को लूटता है और कहता है कि अरे इसमें क्या गलत है, या एक व्यभिचारी इंसान जो अपने ऐसे कामों को बिल्कुल नॉर्मल मानता है, या फिर वो लोग जो पूजा में अंधे या लंगड़े जानवरों की बलि देते हैं और दावा करते हैं कि ये पूरी तरह से सही है। ये सब अपनी गलती मानने से साफ इनकार कर देते हैं। कमाल है ना। खैर, अब बढ़ते हैं तीसरे पिलर की ओर, जो है एकमात्र न्यायाधीश ईश्वर। यहाँ हम देखेंगे कि इंसान कैसे रिएक्ट करता है और ईश्वरीय आदेश क्या कहते हैं। इन दोनों के बीच कितना गहरा और स्पष्ट अंतर है। आपने भी ध्यान दिया होगा कि हम इंसान कितनी जल्दी दूसरों पर उंगली उठाने लगते हैं। हम तुरंत उन्हें दोष देने या श्राप देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसके एकदम उलट बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि न्याय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का है। अगर हम याकूब 4:12 का संदर्भ लें तो रोज बिल्कुल साफ है। इंसान का काम क्या है? सिर्फ सहना। हमारे पास न्याय करने का कोई अधिकार नहीं है, जीरो अथॉरिटी। दूसरी ओर ईश्वरीय भूमिका एक सर्वोच्च कानून बनाने वाले की है। वही सजा देता है, वही बचाता है और वही न्याय करता है। आसान शब्दों में कहें तो इंसानों को जज की कुर्सी से पूरी तरह उतर जाने को कहा गया है। ये जज के हथौड़े वाला मेटाफर एकदम फिट बैठता है। जिसने कानून बनाया है, अल्टीमेटली उसी के पास इसे लागू करने की ताकत है। जब हम इंसान सजा तय करने लगते हैं ना, तो हम असल में ईश्वर के अधिकार को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इंसान अपनी गलतियों को देख ही नहीं सकता और उसे दूसरों को जज करने से भी मना किया गया है, तो भाई गलतियां सुधारी कैसे जाएंगी? यही सवाल हमें हमारे चौथे पिलर तक लाता है, छिपे हुए पापों को उजागर करना। इसका जवाब इस उपदेश में पवित्र आत्मा के रूप में दिया गया है। इसे एक तरह का ईश्वरीय मैकेनिज्म बताया गया है जो घने अंधेरे में एक तेज टॉर्च लाइट की तरह काम करता है। यही पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर उन गलतियों और पापों को उजागर करती है जिन्हें हम अपने अंधेपन की वजह से कभी देख ही नहीं पाते।
भजन संहिता 19:12 में राजा दाऊद का ये कोट इसी बात को एकदम गहराई से समझाता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। ये साफ दिखाता है कि हमारी अपनी ही छिपी हुई गलतियों को पहचानने के लिए हमें ऊपर वाले के दखल की कितनी सख्त जरूरत होती है। तो एक विश्वासी के लिए ये एक पूरी 4 कदम की यात्रा बन जाती है। सबसे पहले पाप से अनजान होना, दूसरा पवित्र आत्मा के जरिए उस गलती का एहसास होना, तीसरा बिना किसी बहाने के अपनी गलती मान लेना, और आखिर में क्षमा और दया पाना। अज्ञानता से लेकर दया तक का यही एकमात्र रास्ता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी पिलर पर, धैर्य और अन्याय को सहना। यहीं पर इन सभी धार्मिक सिद्धांतों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में असली टेस्ट होता है। यहाँ पादरी एल्विस दर्शकों के सामने एक बहुत ही मुश्किल चुनौती रखते हैं। वो 1 कुरिन्थियों 6:7 का हवाला देते हुए कहते हैं कि अदालतों में अपना बदला लेने के लिए लड़ने के बजाय अन्याय को सहना सीखें, अपनी हानि बर्दाश्त कर लें, पर खुद बदला लेने की कोशिश न करें। सच कहूं तो ये सुनना आसान है, पर अमल करना एक बहुत ही कठिन अनुशासन है। याकूब 5:11 से अय्यूब के धैर्य का जो उदाहरण दिया गया है, वो हमें बताता है कि इन सब बातों को सही मायने में समझने के लिए बहुत गहरे धैर्य की जरूरत है। ये विश्वास रखना जरूरी है कि अंत में ईश्वर आपके इस धैर्य का पूरा और सही फल देगा। अपनी इस चर्चा को समेटते हुए हम इन 2 अलग-अलग रास्तों को देख सकते हैं। एक तरफ है अपना बदला खुद लेने की थका देने वाली रेस, जहां हम इंसान अधूरा न्याय पाने के लिए बस लड़ते रहते हैं, और दूसरी तरफ है एक बहुत ही मुश्किल लेकिन शांति भरा रास्ता, सर्वोच्च शक्ति के न्याय पर अपना पूरा भरोसा रखने का अनुशासन। तो अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और विचार करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम इंसान तुरंत बदला लेने की उस थका देने वाली दौड़ को चुनेंगे, या फिर किसी उच्चतर न्याय पर पूरा भरोसा करने के उस मुश्किल अनुशासन को अपनाएंगे? अन्यायों और छिपे हुए सच से भरी इस दुनिया में हम कैसे आगे बढ़ते हैं, ये पूरी तरह से हमारी इसी चॉइस पर निर्भर करता है। जरा सोचिएगा इस बारे में।